ये कहानी है राजेंद्र की। राजेंद्र प्रसाद एक रेलवे गार्ड थे और उनका हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरात में ट्रांसफ़र हुआ था और वे रेलवे के गेस्ट हाउस में ही रहते थे। रेलवे के गेस्ट हाउस में वो खाना वगैरह खाते थे और अपनी ड्यूटी करते थे। और आज उनका गुजरात में पहला दिन था। वो पहली ट्रेन अहमदाबाद से वडोदरा ले जाने वाले थे और उन्हें एक मालगाड़ी में गार्ड की ड्यूटी थी और रात को 1 बजे ट्रेन निकलने वाली थी। ट्रेन अहमदाबाद से निकलकर वडोदरा जाने वाली थी। 1-1.5 घंटे का सफ़र था। सफ़र बहुत छोटा सा था, लेकिन रात को जाना मतलब बहुत भयानक था, क्योंकि मालगाड़ी में इंजन में 2 ड्राइवर बैठते हैं और एक गार्ड अकेला पीछे कैबिन में बैठता है। गार्ड का कैबिन बहुत छोटा सा होता है और उन्हें सपोर्ट के लिए कुछ नहीं होता। गार्ड अपने कैबिन से पीछे का सारा नज़ारा देख सकता है और रात को 2 बजे का नज़ारा, जंगल में से ट्रेन जाती है और रात को पीछे से जंगल में देखना मतलब बहुत डरावना होता है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी ड्यूटी ही थी वैसी और उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी थी बहुत वफादारी से। और ट्रेन रात को 2 बजे अहमदाबाद से आगे निकली, वडोदरा जाने के लिए रवाना हुई। ट्रेन ऑन टाइम थी, ट्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं था और ट्रेन आगे निकली और फिर साबरमती का ब्रिज क्रॉस किया और ब्रिज क्रॉस करने के बाद ट्रेन आगे एक छोटे जंगल में लगी और हमारे गार्ड पीछे कैबिन में ड्यूटी कर रहे थे। वो खड़े थे। उन्होंने देखा कि रात को 2 बजे थे और ट्रेन जब आगे निकली तब रात के 2:30 हुए थे, जब साबरमती का ब्रिज क्रॉस किया तब गार्ड ने देखा कि एक लड़का जिसका गला और कमर कटी हुई थी, उसके गले में से और कमर में से खून निकल रहा था। वो लड़का ट्रेन के पीछे ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा था। ये देखने के बाद गार्ड बहुत डर गए। रात के 2:30 पर इतना भयानक दृश्य देखना मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कितना भयानक था। राजेंद्र प्रसाद ने जो महसूस किया था वो सच में बहुत डरावना था। 2:30 पर वो लड़का ट्रेन के पीछे ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा था और उसकी स्पीड आगे बढ़ती ही जा रही थी। वो थोड़ी ही देर में कैबिन के अंदर आने वाला था। राजेंद्र बहुत डर गए और उन्होंने कैबिन के अंदर आके कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो उन्हें दिखना बंद हो गया और उन्होंने तब खिड़की से बाहर झांका तो वो लड़का खिड़की की तरफ से भी उनकी तरफ ही दौड़ रहा था और वो ट्रैक पे नहीं, ट्रैक के साइड से ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था। और ये प्रसाद देख के बहुत डर गए थे। राजेंद्र प्रसाद की पूरी तरह से हिम्मत का दावा देना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो देखने के बाद भी ड्राइवर को या डिपार्टमेंट को नहीं बोल रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उनका हिम्मत का जितना दावा दे सको, जितनी तारीफ करे उतनी कम ही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से डरे थे लेकिन अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और फिर आगे जो नहीं होना था वही हो गया। ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला और ट्रेन को उसी जंगल में साइड पे रुकना पड़ा। ट्रेन उस जंगल में ही रुक गई और आप तो सोच सकते हो, जो लड़का ट्रेन की स्पीड से ट्रेन के पीछे भाग रहा था वो अब ट्रेन रुकने पर हमारे गार्ड के कैबिन में नहीं आ सकता था क्या? अब हमारे गार्ड पूरी तरह से डर चुके थे। अब गार्ड ने हमारी खिड़की भी बंद कर दी और वो आंखें भी बंद करके, और कैबिन बहुत छोटा था, कैबिन में सिर्फ एक टॉर्च थी और कुछ न था। हमारे गार्ड पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन
भगवान की कृपा से थोड़ी ही देर में ट्रेन को सिग्नल मिला और ट्रेन चालू हो गई और हमारे गार्ड को लगा कि अब हम बच गए। ट्रेन थोड़ी उस जंगल से आगे आई, तब हमारे गार्ड ने बाजू में देख के मुड़ के देखा तो वो लड़का इनके बाजू में खड़ा था कैबिन के अंदर। वो इनकी तरफ घूर कर देख रहा था। ये देखकर राजेंद्र बहुत डर गए और वही बेहोश हो गए और थोड़ी ही देर में ट्रेन वडोदरा पहुंच गई। तब गार्ड के कैबिन से रिस्पांस न आने के कारण बड़ोदरा स्टेशन पर इंजन डिपार्टमेंट से ड्राइवर गार्ड की तरफ आए और स्टेशन मास्टर के भी लोग वहां पर आए। उन्होंने देखा कि क्या हुआ ड्राइवर को। तब देखा तो ड्राइवर वहां पे बेहोश था और ड्राइवर को हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्हें दवाई दी गई और जब ड्राइवर को होश आया तब ड्राइवर ने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इतना भयानक हुआ मेरे साथ।